ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कुछ फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन और शेप ये हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर द कंपाउंड इन विच कार्बन एंड कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो एल्केन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होता है। हम क्या कहते हैं उनको? एल्केन। जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है इसमें, अगर हम n=1 रखते हैं तो C1H4 फॉर्मूला हमारे पास में आता है। तो इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मीथेन। ये नाम कैसे आया, कैसे इसको हमने मीथेन लिखा, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा कौन सा है? sp3। sp3 इसका क्या है? sp3 इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 हाइब्रिडेशन इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन कैसे आया वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि ये जो कार्बन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में अगर है, कार्बन किसमें है? ग्राउंड स्टेट में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम? 1s को हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वैलेंस शेल से मतलब है। तो वैलेंस शेल है हमारे पास में 2s and 2p। 2s and 2p आर द वैलेंस ऑर्बिटल। 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखो मैं लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। ये जो सेकंड ऑर्बिट है ये वैलेंस ऑर्बिट है या वैलेंस सेल कह सकते हैं। और ये जो है ये वैलेंस ऑर्बिटल है, ये वैलेंस ऑर्बिटल है, ये वैलेंस ऑर्बिटल है। अब जब भी कार्बन को कुछ एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड होता है वो हमेशा वैलेंस सेल से होता है। किससे होता है बेटा? वैलेंस सेल से। तो इसमें वैलेंस सेल कौन कौन से हैं ध्यान देंगे बच्चों। इसमें वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल है। तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। तो किस टाइप से होगा ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाता है। तो हम इसमें लिख देंगे कार्बन अगर एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके इस ऑर्बिटल में आ गया। तो इस टाइप की इसकी एक्साइटेड स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। अब हमें स्ट्रक्चर बनानी है किसकी? CH4 की। कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच है। तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच है तो एक हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है
वो यहाँ से बॉन्ड बना देगा, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से बॉन्ड बना देगा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से बॉन्ड बना के CH4 की स्ट्रक्चर बनाएगा। अब देखो बॉन्ड बनाने में कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, 2s का 1 ऑर्बिटल, ठीक है। और 2p के कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है बेटा, देखो 2s का 1 2 एंड 3, ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में। तो 2s के 2p के कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स है। तो 3 ऑर्बिटल्स, तो स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्ट्रक्चर क्या हो गई बच्चों, स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास में CH4 की। अब इसमें हाइब्रिडेशन हम कैसे लिखेंगे, हम हाइब्रिडेशन लिखेंगे इसको, S का 1 है और P के 3 है तो sp3 हाइब्रिडेशन। अब हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, sp3 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से सुन लेंगे। एक s का है और 3 p के ऑर्बिटल है। एक s का ऑर्बिटल, s का ऑर्बिटल राउंड होता है शेप में और p के ऑर्बिटल डम्बेल शेप के होते हैं। p के जो ऑर्बिटल्स है वो डम्बेल शेप के होते हैं, आपको पता है बच्चों, pxy py एंड pzx में। इसको px मानो, इसको py मान लो तो इसको pz कह सकते हैं। ये 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में। ये s ऑर्बिटल है, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेंगे। कितने बनेंगे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर में बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक ये लोब, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे रहेगा, एक लोब इधर रहेगा, ठीक है। ये 4 लोब इस टाइप से रहेंगे अरेंज। अब ये जो लोब है इस पे क्या ऐड कर देंगे, हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो अब इनके हम हाइड्रोजन के एटम बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, किस टाइप का ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग है। किस टाइप की ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से किस टाइप का बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ रहेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये चौथा सिग्मा बॉन्ड। ये जो है ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है बेटा, ये सारे हाइड्रोजन है। ये सारे क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन है। किसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने, हमने स्ट्रक्चर बनाई है CH4 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्रा हेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब हम इसको और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसको हम और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन, यहाँ पे ऐसे मैंने बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इन सबको ऐसे मैच करवा देंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 कॉर्नर पे 4 हाइड्रोजन आ गए। अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये कार्बन लिखा हमने, कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर।
हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। और ये देखो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, कार्बन और ये हाइड्रोजन और कार्बन और सेकंड हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। आजकल इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 109.5 डिग्री। इस बॉन्ड एंगल को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। तो अगर ध्यान देंगे बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, या फिर कार्बन और दूसरे कार्बन के एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर इस टाइप से कार्बन है तो कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। बात समझ में आई? इसी टाइप से हम इथेन की स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये तो हमने मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ ली बेटा। अब हम इथेन की स्ट्रक्चर भी पढ़ के देखते हैं, बना के देखते हैं। तो इथेन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथेन, तो इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 6 हाइड्रोजन है। किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी देखो, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये लोब्स है, एक लोब यहाँ रहेगा। इसी टाइप से ये कार्बन का ये दूसरा लोब, और इस टाइप से। तो ये एक कार्बन है और ये एक दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये 2 कार्बन हो गए। दोनों कार्बन किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? दोनों बॉन्ड देखो, दोनों हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। ये वाली जो ओवरलैपिंग है ना, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। किस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे बना है? सिग्मा बॉन्ड बना है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं बच्चों? 6 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। तो 6 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे? इनके कॉर्नर पर हाइड्रोजन ऐड करने हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये ओवरलैपिंग से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 3 ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। इस टाइप से। किस टाइप की ओवरलैपिंग है ये? एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ बच्चों मुझे कि इथेन के फॉर्मूले में या इथेन की स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों जल्दी से। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? हाँ 7 होंगे। 7 इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम इसका बॉन्ड एंगल भी पता कर सकते हैं। कार्बन देखो, ये कार्बन है यहाँ पे और ये कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब ये है इसमें क्या? बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल है, कितना होगा इसमें? इसमें भी 109.5 डिग्री होगा। ये बॉन्ड एंगल भी सेम है, 109.5 डिग्री, ये सेम है। ये अगर बॉन्ड एंगल चेक करें तो सेम आएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल भी चेक करेंगे तो भी सेम है। ये वाला बॉन्ड एंगल देखेंगे तो भी सेम होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये इसमें ये जो कार्बन है और ये कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। कौन कौन से 2 कार्बन? एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन। इन दोनों का अगर हमें हाइब्रिडेशन चेक करना है तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3। क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन किससे जुड़े हुए हैं?
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। जब कार्बन और कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन होता है। बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे बच्चों sp2 हाइब्रिडेशन किस टाइप से होता है, ध्यान से देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 2, sp2 hybridization and shapes of एल्कीन्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? sp2 हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, और किसका शेप पढ़ेंगे हम? एल्कीन्स का शेप पढ़ेंगे। एल्कीन का कैसे शेप होता है, तो इतना जो हमने बताया बच्चों, आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका। इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके किस में आ जाएगा? 2p में आ जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। डबल, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अब sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों? प्लेनर होती है। ये कार्बन और कार्बन, इसके बीच में अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मॉलिक्यूल कैसा होगा? वो एल्कीन का होगा। एल्कीन क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन से। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से। तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp2। इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। कार्बन की ग्राउंड स्टेट की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हमने 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये ग्राउंड स्टेट है। जब भी एटम कंबाइन होता है किसी एटम से, तो वो क्या करता है? एनर्जी गेन करता है। अब ये एनर्जी गेन करेगा तो ये कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट से किस में आ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s से जंप करके किस में आ जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हमें हाइब्रिडेशन कौन सा पढ़ना है बेटा जी? हमें पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का एक ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। s का एक ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? s का एक और p के 2, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो अब हम बता देते हैं कि देखो, ध्यान से देखेंगे तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और एक जो ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल ये वाला ऑर्बिटल, ये क्या रहेगा? अनहाइब्रिडाइज रहेगा। क्या रहेगा ये? अनहाइब्रिडाइज। अनहाइब्रिडाइज मतलब इसका ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपके लिए। sp2 मॉलिक्यूल, इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ये है एक लोग कार्बन की, और ये है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये क्या बेटा? ये है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये है हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल, और ये भी है हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसी टाइप से ये दूसरा, देखो अनहाइब्रिडाइज को मैंने ना डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, तो मैं इसको वापस थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम को। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, उसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से ऐसे। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है। इसी टाइप से दूसरे कार्बन का ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इसमें भी तो क्या होंगे, मतलब ये एक ही है टोटल। ये एक जो है
ऑर्बिटल है वो कैसा है, जो पी शेप, जो डम्बल शेप का होता है, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अभी जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, ये इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी इनमें, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी इसमें, इसमें इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी। तो इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी तो इसमें क्या बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। अब देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग, अब ये जो है जिसमें एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। इन सब में ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, इन सब में ओवरलैपिंग हो रही है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये वाली। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ये देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तो इसमें ये बनेगा, यहाँ पे ये देखो बेटा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने कनेक्ट किए हमने, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अटैच किए। 2 कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है, 2 कार्बन ने हेड टू हेड जॉइंट होकर क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन किया है, सिग्मा बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो मुझे बताओ बच्चों, CH4 मॉलिक्यूल में, C2H4 मॉलिक्यूल में, C2H4 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं काउंट करके बताओ, और पाई बॉन्ड कितने हैं काउंट करके जल्दी से मुझे आंसर दो बच्चों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सिग्मा 5, और पाई बॉन्ड भी बताओ, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने आएंगे बच्चों, सिग्मा 5, ये सही है। पाई बॉन्ड कितना आएंगे, पाई बॉन्ड 1 आएगा, पाई बॉन्ड 1 आएगा बेटा, ध्यान दो। अब ये जो है ना, ध्यान देंगे बच्चा जी, ये जो है ना पाई बॉन्ड, इसको एक पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, इसको एक पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे, 2 पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये p ऑर्बिटल, ये इस p ऑर्बिटल में इस टाइप से ओवरलैपिंग हुई है, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। इस ओवरलैपिंग से सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड बनता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ये इस टाइप से थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता है, इस टाइप का ये ऑर्बिटल बन जाता है, इस टाइप से ये ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये ऊपर वाला ऑर्बिटल इस टाइप से वो हो जाएगा, और नीचे वाला ऑर्बिटल इस टाइप से बन जाएगा। तो इन ये जो है ना पूरा, ये एक पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, एक ही पाई बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि इस कार्बन का एक ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में साइडवेज पार्टिसिपेट करते हैं, साइडवेज। तो पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड एक बनेगा, ध्यान देना, 1 पाई बॉन्ड। कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों sp हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ द एल्काइन। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों sp हाइब्रिडेशन एंड शेप्स ऑफ एल्काइंस। अब देखो एल्काइंस क्या होती है, व्हाट आर द एल्काइंस। तो एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इस टाइप से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो हर कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp। इसका भी sp, इसका भी क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन। बात समझ में आ गई। अब देखो फिर हम वापस बनाएंगे, कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में है,
तो कार्बन अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो हाइब्रिडेशन है ये 2s का और ये 2p का। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। ये ग्राउंड स्टेट है। अब कार्बन की हम एक्साइटेड स्टेट बना देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस ऑर्बिटल में, यहाँ रह जाएगा एक, यहाँ रह जाएगा एक। कौन सा हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं हम, sp हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब sp हाइब्रिडेशन में s का एक ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल ऑफ s, और p का एक ऑर्बिटल, ये आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये जो बनेगा देखो, एक s का पार्टिसिपेट हो, एक देखो अब इस टाइप से ये पार्टिसिपेट, ये इलेक्ट्रॉन जब हो गया, इधर हो गया। अब एक s का आएगा, देखो ध्यान से देखेंगे, एक s का और एक p का। ये सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, 2 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक तो s का करेगा, ये एक s का करेगा और एक p का करेगा, एक s का करेगा और एक p का करेगा। तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। फिर इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, चेंज होगा, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे और 2 ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब इसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इथाइन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथाइन, इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H2। कितने बॉन्ड है इसमें, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। देख लेते हैं बच्चों किस टाइप से बनता है, स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इसमें, एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है। अब जो 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है हर कार्बन का, वो भी मैं बता देता हूँ। अब उसको मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। तो एक तो ये है बेटा, एक ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका भी एक ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इसका दूसरा वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका भी ये सेकंड वाला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसमें तो हो गया ये ओवरलैपिंग, तो इससे ये बन गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो है, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे, पार्शियल ओवरलैप करेंगे। पार्शियल ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये वाला जो है ना वो इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे, ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये वाला है जो इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला इससे जुड़ेगा। तो अब बच गया ये वाले। अब यहाँ से क्या जुड़ जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, एक्सेल ओवरलैपिंग। यहाँ बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बन गया बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला एक पाई बॉन्ड ये बना और एक पाई बॉन्ड ये बना। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से बच्चों चैट बॉक्स में लिख के बताओ। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3।